Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. जिंदगी एक साइकिल चढ़ने के समान है। अपनी संतुलन को बनाए रखने के लिए गतिशीलता आवश्यक है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद जिसका इंग्लिश पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल। सबसे पहले बहुपद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले बहुपद होता क्या है, तो जितने भी बीजीय व्यंजक हम लोग जानते हैं, बीजीय व्यंजक वो सभी क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं 4x, ये एक बीजीय व्यंजक है, ये क्या है, बहुपद है। 3 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 6y लिख दीजिए, 7x माइनस 3 लिख दीजिए, 6x प्लस 5 माइनस 5x यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, माइनस 5 या 4, कुछ भी लिख दीजिए। ये सभी क्या है, बहुपद है, बहुपद है। अब उसके बाद हम लोग ये वाला पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे एक पदी बहुपद क्या होता है, उसके बाद द्विपदी देखेंगे, त्रिपदी देखेंगे। एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, सिर्फ एक पद। यहां लिख देते हैं एक पद, एक पद रहेगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। 2 पद रहेगा, 2 पद, ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अगर 3 पद होगा तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अब देखिए, एक पद रहेगा ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। अब बताइए, थोड़ा यहां आ जाते हैं। यहां देखिए तो पहचानिए तो कौन एक पदी है और कौन द्विपदी त्रिपदी। यहां पे देखिए ये कै पद है, 4x है, एक ही में है। यहाँ पे ये गुना का चिन्ह है, गुना भागा में वो एक ही होता है। अगर वहां प्लस लग जाएगा या माइनस लग जाएगा तो फिर वो अलग कर देगा, प्लस या माइनस, जोड़ चाहे घटाओ अलग कर देता है। तो यहाँ पे जोड़ घटाओ तो है नहीं, तो ये 4x क्या हो गया, एक पदी हो गया। ये 3 भी क्या हो गया, एक पदी हो गया, एक पद है। 6y भी 6 गुना y है, तो गुना या भागा में पद अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है। तो ये एक पद हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस लग गया है, तो 7x एक पद है, 3 एक अलग पद है, तो कई पद हो गया, ये द्विपदी हो गया। तो ये हो गया द्विपदी। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी प्लस लग गया तो ये अलग, यहाँ माइनस लग गया ये अलग, यानी कि यहाँ एक पद, द्विपद, त्रि, यानी कि त्रिपदी है ये। तो इस तरह से अब देखिए, आप ही बताइए, एक पदी का उदाहरण दीजिए तो जरा। एक पद का माने ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, उसका उदाहरण दीजिए तो। 3y, 2x स्क्वायर, 3x y, ये भी हो गया, एक पद ही हो गया, एक ही पद है। 5 9z, ये सब क्या है, एक पद। तो आप समझ गए होंगे आराम से एक पदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। उसके बाद देखते हैं द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो। अब आप लोग तो उदाहरण दे सकते हैं खुद कि 2 पद होगा तो किसमें है, जैसे x प्लस 1 क्या है, द्विपदी बहुपद है। x स्क्वायर माइनस 2 क्या है, द्विपदी बहुपद है। फिर देख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये भी क्या है, द्विपदी। क्या बोले हम, प्लस या माइनस लगेगा तो अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ प्लस लगा है तो ये अलग, ये अलग, तो हो गया एक पद, एक पद, द्विपद। ये भी एक और एक, 2 पद, ये भी 2 पद। इस तरह से समझ गए होंगे। और भी एग्जांपल ले लीजिए, x स्क्वायर का है 4a माइनस 3, ये भी क्या हो गया, द्विपदी, एक पद, 2 पद, तो क्या हो गया, द्विपदी। तो आप लोग समझ गए होंगे आराम से ये भी। आप देखिए त्रिपदी, तो त्रिपदी, अब जब एक पदी का उदाहरण हम दे दिए, द्विपदी का दे दिए, तो त्रिपदी का उदाहरण आप लोग खुद दे लीजिएगा। लेकिन चलिए लिख लेते हैं हम भी। क्या लिख दें, बोलिए, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, कुछ भी, 3m प्लस 2n माइनस 2, कई पद हो गया, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो त्रिपद हो गया। ये भी 1 2 3 त्रिपद हो गया। इसी तरह से बहुत सारा हो जाएगा। तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी और त्रिपदी। चलिए अब आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे आगे। जब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उससे पहले
अब यहाँ पे दूसरा नंबर, पहला तो समझ गए पहला चीज को, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब यहाँ पे देखते हैं एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक चर हो। कई चर? एक। यहाँ तो लिखा हुआ है साहब कि ऐसा बहुपद जिसमें एक चर हो। तो चर पहले किसे कहते हैं सो समझना जरूरी है। तो देखिए चर किसे कहते हैं, यहाँ पे मिटा लेंगे इसको, लिख के यहीं पे लिख देते हैं। जैसे क्या होता है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, उसमें कोई अल्फाबेट्स लग गया। अल्फाबेट्स मतलब A to Z तक के बीच में कोई भी लेटर अगर लग गया, जैसे 3 में A लग गया, तो ये A क्या हो गया? चर। यहाँ पे B लग गया, B क्या हो गया? चर। कुछ भी डस्टर रखते हुए भी हम हाथ से मिटा रहे हैं, हम लोग का हैबिट हो चुका है, पूरा हाथ ब्लैक रहता है। बताइए ये बैड हैबिट है। अब देखिए यहाँ पे तो 6x अगर लिख लिए, मतलब नंबर के साथ, संख्या के साथ कोई भी अल्फाबेट्स ABCD से लेकर Z तक कुछ भी लगा दीजिए, तो वो जो ABCD वाला अक्षर होगा वही क्या कहलाता है? चर। तो बताइए एक चर मतलब एक वो चर रहेगा, यानी वहां x है तो एक से x रह सकता है, y है तो y है y, a है तो a, तो वो कहलाएगा एक चर वाला बहुपद। यानी उसमें ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो। तो देखते हैं एक चर वाला बहुपद कौन कहलाता है। देखिए यहाँ लिख देते हैं ना बहुपद, यहाँ तो नहीं बोला है एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, कईयों पद रहेगा, लेकिन चर एगो रहना चाहिए। चर माने x बोले तो एक से रहना चाहिए। 3x एक चर में बहुपद है। अच्छा 3x² + 5 ये भी तो बहुपद ही है। अब कोई एक पदी बहुपद है या द्विपदी या त्रिपदी, कोई बहुपद है, उससे मतलब नहीं, एक चर वाले बहुपद खाली बोला, ऐसा बहुपद जिसमें एक चर हो। अब बताइए ये बहुपद में एक चर है कि नहीं? सिर्फ x बार। इसमें भी x है, कौन चर है? इसमें x चर है, तो ये भी हो गया एक चर वाला बहुपद। उसके बाद और देख लीजिए आप, मान लीजिए 7y² + 3y - 2, इसमें भी कई चर है, y है, यहाँ भी y है, तो एक ही चर तो हुआ, y ना है, कोई अलग चर तो नहीं है। यहाँ y तो वहाँ z रहता, तब ये 2 लिखा हुआ है, z मत समझ लीजिएगा। तो इस तरह से समझ गए होंगे एक चर वाला बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर का वो है एक ही गो रहेगा, जो भी चर हो। अब यहाँ देख लीजिए दो चर वाला बहुपद, अब एक चर जब जान गए तो दो चर भी जान गए होंगे, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें दो चर हो, यानी A है तो हो सके B रहेगा, C रहेगा, मतलब नंबर के साथ अल्फाबेट्स 2 गो हो। जैसे मान चलिए यहाँ पे देखिए, हम लिख दीजिए 7x + 3y - 5, कई चर हो गया, एक x हो गया और एक y, कितना चर? 2 चर। तो ये 2 चर वाला बहुपद हो गया। मान लीजिए हम 5m - 3n लिख दिए, ये भी एक बहुपद ही है। बहुपद आप लोग जान ही गए हैं, कोई भी बहुपद हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, 3m 4n कुछ भी बहुपद कहलाता है। लेकिन यहाँ बात है 2 चर वाला बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 चर हो, अल्फाबेट्स कितना हो? 2 गो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ x और y 2 गो चर है कि नहीं? ये हो गया 2 चर वाला बहुपद। ये भी कई चर वाला बहुपद है, 2 चर वाला, क्योंकि इसमें कई चर है? m और एक n, 2 चर है। कुछ भी ले सकते हैं, उसी तरह ले सकते हैं 9s + 60, यहाँ भी s और t 2 गो चर है, तो 2 चर वाला बहुपद हो गया। अब बताइए 3 चर वाला बहुपद आप लोग समझ गए होंगे आराम से, उसमें 3 चर रहेगा। जैसे मान चलिए ले लेते हैं a² + b² + c², कुछ भी ले लीजिए, कई चर है इसमें, संख्या यहाँ कितना है? 1, और 1 में चर क्या है? a, यहाँ भी 1 में चर b² है, यहाँ 1 में चर c² है, तो कई चर हो गया? 3 चर। तो 3 चर वाला बहुपद हो गया। और भी ले लीजिए, मान लीजिए 7x² - 3y + 5z लिख दिए, तो एक x है, एक y है, एक z है, कितना चर हो गया? 3 चर। तो ये हो गए 3 चर वाले बहुपद। तो इस तरह से समझ गए होंगे आप एक चर वाला, 2 चर वाला, 3 चर वाला बहुपद। अब अगला देखते हैं कि ये भाई अचर बहुपद किसे कहते हैं। अचर बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर होगा ही नहीं, यानी कि उसमें ABCD वाला होगा ही नहीं, XYZ होगा ही नहीं, चर उसमें होगा ही नहीं, ऐसा बहुपद। तो एग्जाम्पल बताइए तो कौन बहुपद हो सकता है? 0, 1, 5, 2, 3, 7, 8, 9, जो बोलिए आप,
मतलब 1 2 लेके 100 150 कुछ भी लिख दीजिए। ये सब क्या है 4 9 7 ये सब क्या चीज है अचर बहुपद। और यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा ये जीरो को ना शून्य बहुपद कहते हैं। इधर लिख देते हैं हम ना जीरो। ये जीरो को क्या कहा जाता है जीरो को क्या कहा जाता है जी शून्य बहुपद। जीरो को शून्य बहुपद कहलाता है वो भी अचर बहुपद है। इस सब में ये यहाँ देखिए 1 में 5 में 4 में 9 में 7 में 12 15 कुछ भी हो सकता है उसमें कोई चर है नहीं है। तो जिसमें चर नहीं है उसको क्या कहलाएगा अचर बहुपद। और जीरो भी एक क्या है अचर बहुपद है लेकिन ऐसा अचर बहुपद है तो इसको शून्य बहुपद भी कहा जाता है। जीरो भी एक अचर बहुपद है इसे शून्य बहुपद भी कहा जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं बहुपद का घात। एक ये भी सवाल पूछता है हम लोग को तो इसको भी समझना जरूरी। बहुपद का घात आखिर कहते किसको है तो बहुपद का घात किसको कहते हैं देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम थोड़ा सा। सबसे अधिक घात वाले बहुपद के घातांक को क्या कहते हैं बहुपद का घात कहते हैं। सबसे अधिक घात वाला यानी कोई बहुपद लिखल है तो उसमें सबसे ज्यादा जो घात होगा ना उसी बहुपद का उसी पद का घातांक को क्या कहते हैं बहुपद का घात। जैसे देखिए एग्जांपल ले लीजिए जैसे आप ही बताइएगा यहाँ पे 7x³ प्लस 9x प्लस 8 बताइए यहाँ पे सबसे अधिक घात वाला बहुपद कौन है। यहाँ में से सबसे अधिक घात वाला इसमें घात कितना है इसमें तो है ही नहीं है इसमें x है ना इसमें घात कितना है 1 नहीं लिखाता है 1 है इसमें और इसमें कितना है 3। तो सबसे अधिक घात वाला बहुपद कौन हो गया यही ना। सबसे अधिक घात वाला बहुपद कौन हो गया ये वाला हुआ। तो सबसे अधिक घात वाले बहुपद का घातांक को लिखना है। घातांक मतलब ये 3। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। तो समझ गए होंगे। और एग्जांपल हम इधर ले लेते हैं। चलिए देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 9 बताइए बहुपद का घात कितना है। तो बहुपद का घात मतलब क्या बोले सबसे अधिक घात वाला बहुपद कौन है यहाँ बताइए ये वाला है। तो कितना होगा बहुपद का घात 2 होगा। सबसे अधिक घात वाला बहुपद का जो घातांक लिखा हुआ है ऊपर वही क्या होता है बहुपद का घात होता है। तो इसका बहुपद का घात 2 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे शायद इजीली। एक देखते हैं इसको बना के देखिएगा आप अपने से वहाँ देखिए आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए अभी तुरंत ठीक है। 3x 6x मान चलिए 6x लिख दिए 6x³ माइनस 3x और 4 दे दिए मान चलिए या 4 नहीं दे रहे हैं 2 दे रहे हैं प्लस 5x माइनस 3। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से जल्दी। बहुपद का घात कितना है यहाँ पे बहुपद का घात। चलिए आप लोग शायद सही सोच रहे होंगे। बहुपद का घात कितना है यहाँ सबसे अधिक घात वाला बहुपद कौन है ये वाला है। सबसे अधिक बहुपद वाला सबसे अधिक घात वाला बहुपद क्योंकि इसका घात कितना है 3 है। घात घातांक इसी को कहते हैं घात या घातांक कहते हैं। तो सबसे अधिक घात वाला बहुपद कौन है यही है क्योंकि इसका घात कितना है 3 है सबसे ज्यादा है। तो यही 3 क्या हो जाएगा बहुपद का घात। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर कितना था 2 आंसर था इसका 3 आंसर हो गया। इस तरह से ये तो समझ ही गए होंगे बहुपद का घात होता क्या है। अब आगे देखिए यहाँ पे देखना है रैखिक बहुपद क्या होता है। बहुपद का घात देख लिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा एक पूछ देता है एग्जाम में जो शून्य बहुपद है 0 इस शून्य बहुपद का घात क्या होता है। तो शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है। अच्छा ये सबका पूछेगा तब 1 लिख देगा 1 का इसका बताइए इस बहुपद का घात बताइए 1 में तो 0 ये 5 रहेगा यानी अचर बहुपद का घात कितना होता है 0। जितना भी अचर बहुपद है 5 6 12 20 कुछ भी है अचर बहुपद है जान ही गए हैं इधर। तो ये अचर बहुपद जितने भी हैं
इन सब का घात क्या होता है? 0 होता है। लेकिन याद रखिएगा कि 0 जो है, 0 भी एक अचर बहुपद है, इसको शून्य बहुपद कहा जाता है। इसका घात क्या है? इसका घात अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है। चलिए, आपको शायद दिमाग में बैठ गया होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ देख लिए हम लोग बहुपद का घात भी। अब देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसमें मतलब जिसमें बहुपद का घात 1 है। याद रखिएगा, यहाँ पे बहुपद का घात 1 रहेगा, उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। सब देख लीजिए, रैखिक बहुपद देख लीजिए, द्विघाती बहुपद देख लीजिए और त्रिघाती बहुपद देख लीजिए। द्विघाती बहुपद यानी बहुपद का घात द्विघाती है तो 2 होगा। त्रिघाती में बहुपद का घात 3 होगा। चलिए, अब देख लीजिए यहाँ रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात कितना होगा? 1 होगा। और द्विघाती बहुपद में बहुपद का घात 2 होगा और त्रिघाती बहुपद में बहुपद का घात 3 होगा। यानी आप तो जान ही गए हैं बहुपद का घात होता क्या है। यानी सबसे अधिक घात या घातांक बोलिए कितना होगा? तो इसमें होगा 1, इसमें होगा 2 और इसमें होगा 3। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल लेके। अब 1 वाला देखिए, बहुपद का घात 1 होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे बहुपद का घात 1 होना चाहिए। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे x + 5, बताइए ये क्या है? x + 5। यहाँ पे बहुपद का घात कितना है? यहाँ तो बहुपद का घात जान ही गए हैं, सबसे अधिक घात वाला बहुपद का घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक घात कौन है? इसमें तो कुछ है नहीं, चर है ही नहीं है, तो इसका घात क्या होगा? इसी का होगा जो भी है। इसका कितना है? 1 है। तो सबसे अधिक क्या हुआ? 1 ही है यहाँ पे। तो बहुपद का घात कितना है? 1 है। तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब देख लीजिए, यहाँ ही ले देते हैं हम 7y - 9। अब यहाँ भी देख लीजिए कि सबसे मतलब बहुपद का घात यहाँ कितना है? बताइए आप ही लोग, बहुपद का घात। तो यहाँ पे तो 1 ही वो दिख ही रहा है, चर केवल y भर दिख रहा है। तो y के ऊपर कितना है? 1 है। तो बहुपद का घात कितना है? 1, यानी कि क्या हो गया? रैखिक बहुपद। ये भी क्या हो गया? रैखिक बहुपद। यानी सीधा बात आप समझ जाइए, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 1 हो तो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अब द्विघाती बहुपद रखिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग को आगे भी पढ़ना है। पूरा बढ़िया से एक टॉपिक लाएंगे हम, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत स्टूडेंट के लिए, तो उसको हम काफ़ी सरल तरीके से बताएंगे हम अगले वीडियो में। आगे बताएंगे इसके बारे में, द्विघाती बहुपद के से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात कितना है? 2, इसीलिए तो नाम है द्विघाती बहुपद। तो अब बताइए कैसा होगा एग्जाम्पल, आप ही लोग सोचिए। इधर कोई है क्या वैसा? ये था, देखिए ये वाला था ना, इसमें 4x² - 3x + 9 में बहुपद का घात कितना था? 2 था। यानी कि ये कैसा है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद यही हुआ, जैसे कि देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं 4x² - 8। देखिए यहाँ पे एगो तो है, ये है चर 1 ही गुना है यहीं पर, इसका घात कितना है? 2 है। तो बहुपद का घात कितना हो गया? सबसे बड़ा तो यही है। तो सबसे अधिक घात वाला बहुपद यही है और इसका घातांक कितना है? 2। तो ये हो गया बहुपद का मतलब ये द्विघाती बहुपद हो गया। उसके बाद और देख लीजिए 3x² - 8x + 9। अब यहाँ भी देख लीजिए, देखेंगे कि इसका घात कितना है। इसका घात तो जानबे करते हैं इसका क्या होता है, यहाँ चर नहीं है यानी कि अचर वाला है, तो इसका घात कितना होगा? बहुपद का घात 0 होगा। इसमें कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। x है, उसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और यहाँ x में कितना है? 2 है। यानी सबसे अधिक कौन है? 2। यानी कि कैसा है? बहुपद का घात कितना हुआ? 2 हुआ। तो ये क्या कहलाया? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद भी आप समझ ही गए होंगे। और एक आगे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें द्विघाती बहुपद में। अब देखिए, बताइएगा आप 9x³ - 3x² + 5 ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं है? बताइए तो जरा। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
बहुपद का घात कितना है, सबसे ज्यादा घातांक वाला कितना है, तो 3 है सबसे अधिक घातांक, यानी बहुपद का घात कितना है यहाँ 3। तो ये द्विघाती बहुपद है नहीं है, तब तो गड़बड़ है, फिर इसको मिटा दीजिए। तो ये वाला है कि नहीं, तो ये वाला है, क्योंकि घातांक सबसे ज्यादा यहाँ कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी बहुपद का घात कितना है 2 है, यानी ये द्विघाती बहुपद है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। और एक एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, 9x² माइनस 9x प्लस 8, ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ बहुपद का घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। सबसे अधिक एकदम बहुपद का घात एकदम याद रखिएगा, बहुपद का घात मतलब शॉर्ट में अगर समझिए तो ऊपर जो लिखल रहता है ना घातांक, सबसे ज्यादा लिखल रहेगा 2, सबसे ज्यादा ऊपर अगर 2 है तो जानो कि 2 घात है, यानी कि द्विघात बहुपद है। अगर सबसे ज्यादा ऊपर अगर 3 लिखल रहेगा ये ऊपर वाला घातांक, तो जानिए कि वो त्रिघाती बहुपद है। और अगर कुछ नहीं लिखल रहेगा जानिए कि एक घाती यानी रैखिक बहुपद है। यहाँ 2 लिखल है, सबसे अधिक ऊपर छोटा सा घातांक में 2 दिख रहा है, द्विघाती बहुपद। चलिए हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे त्रिघाती बहुपद समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रिघाती यानी कि 3 घात होगा, और आप लोग समझ गए बहुपद का घात क्या किसे कहते हैं, तो सबसे मतलब ऊपर में जो घातांक में रहता है सबसे ज्यादा जो रहता है उसी को कहते हैं बहुपद का घात। अब देखिए यहाँ पे 8x³ माइनस 3x² प्लस 5, यहाँ बहुपद का घात कितना है, यानी सबसे अधिक घातांक कितना है, तो 3 है, यानी बहुपद का घात कितना हुआ, तो 3 हुआ, यानी कैसा बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद। तो खेल है यार, ये तो सब खेल है, मैथ तो खेल है ही, खेलिए मैथ के साथ, खेलिएगा मजा आएगा, पढ़िएगा पगला जाइएगा, ठीक है। इसलिए मैथ्स के साथ खेलिए मजे से, एकदम छक्का चौवा मारते रहिए, एकदम मजा लेते रहिए। चलिए ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद, समझ गए होंगे आप। x³ माइनस 8 लिख दिए, जरूरी नहीं यहाँ पे कई गो पद है, एगो पद है चाहे 2 गो पद है चाहे 3 गो पद है, उससे मतलब नहीं है। घात इसका कितना है, बहुपद का घात 3 है, क्या है 3 है, तो क्या हो गया ये त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से आप लोग इस चीज को समझ गए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। एक चीज यहाँ पे हम लोग का छूट रहा है, थोड़ा उसका ध्यान दीजिएगा। थोड़ा यहाँ पे हम लिख देते हैं गुणांक के बारे में, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, गुणांक पूछ देगा। जिससे दे दिया यहाँ पे एक तो क्वेश्चन, ठीक है, x² माइनस 8x प्लस 5। चलिए ये क्वेश्चन है। अब बोल दिया कि यहाँ पे x² का गुणांक बताइए। गुणांक मतलब क्या होता है, वो चर किससे गुना हुआ है। अब x² का गुणांक बताइए, तो यहाँ x² का गुणांक, तो x² किससे गुना होल है, यहाँ कई है तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका गुणांक कितना हो गया, x² का गुणांक 1। अब यहीं पे पूछ देगा अगर कि x² का नहीं, बोल देगा ये वाला है, इसमें x का गुणांक बताइए। ये बहुपद है, इसमें x का गुणांक बताइए। खोजेंगे कहाँ है x भाई, तो यहाँ है ना x। अब x का x किससे गुना हुआ है, तो -8 से, तो गुणांक कितना हो गया -8। तो किसी का भी गुणांक पूछ सकता है। अगर पूछ दिया, मान चलिए आपको यहाँ लिख दिया y² का गुणांक बताइए, क्या चीज का, y² का, यहाँ लिख दिया 9y² या 9y³ माइनस y² प्लस 8। चलिए बताइए y² का गुणांक बताइए, तो जरा यहाँ आप ही लोग, हाँ दिमाग तो लगा लिए आप लोग, तो पकड़ लिए ना। y² का गुणांक कितना, y² खोजेंगे पहले, कहाँ है भाई, ये देखो y² मिल गया। y² है तो कैसे गुना होल है, तो कुछ नहीं है, तो 1। कौन कौन 1 बोले थे, गड़बड़ है, 1 नहीं होगा, यहाँ तो 1 है, लेकिन 1 के बगल में क्या है, माइनस भी तो बोलना है। प्लस रहता तो भले उसको नहीं बोलते चलता, +1 लिखाता भी नहीं है, लेकिन माइनस है, तो इसका आंसर कितना होगा, -1। तो समझ गए होंगे गुणांक वाला भी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं, 2 मिनट में हम लोग इन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला है, निम्न में से कौन द्विपदी बहुपद है। अब बताइए हम यहाँ में से कौन द्विपदी बहुपद है। 2 पद किसमें है, इसमें देखिए 1 2 3, ये होगा नहीं, इसमें एक ही पद है, ये होगा नहीं, इसमें ये तो कुल मिला के कि गुना में रहेगा, बताए थे हम कि गुना में रहेगा तो पद अलग नहीं होगा, तो ये एक ही पद हुआ।
तो ये भी नहीं होगा। इसमें कई पद है, एक और एक, दो पद, ये हो गया द्विपदी बहुपद। समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए, दो चर वाला बहुपद, बहुपद दो चर वाला, ऐसा बहुपद जिसमें दो चर है। चर मतलब याद पड़ रहा है ना, चर यानी संख्या में अल्फाबेट्स ABCD लगल रहेगा, चर कहेंगे। दो गो चर किसमें है, देखिए जरा, देखिए आराम से। इसमें दो चर है, x x दिख रहा होगा, नहीं, इसमें एक ही चर। इसमें दो गो दिखा, इसमें y y y केवल दिख रहा है, नहीं होगा। इसमें x y दो गो दिखा, पद तो एक ही वो है, पद तो एक ही है, लेकिन चर यहाँ कई है, दो, x और y। हो गया बहुपद। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, बहुपद 12 का घात होगा। बहुपद, एक बहुपद है 12, 12 का घात कितना होगा? बहुपद 12 का घात कितना होगा? तो 12 कैसा बहुपद है जी? इसमें चर है ABCD XYZ? नो। तो ये हो गया अचर बहुपद। अचर बहुपद का घात कितना होता है? 0। सही। तो कहाँ है 0? मारिए 0। अब आइए यहाँ पे 4 में बहुपद, देखिए यहाँ पे बहुपद 2x³ - 9x + 5 में बहुपद का घात कितना होगा? इसमें बताइए बहुपद का घात। आप लोग पीछे पढ़े बहुपद का घात। सबसे अधिक घात वाले बहुपद के घातांक को कौन दिखा? आप लोग पकड़ लिए फटाक के, क्या होगा? 3 होगा, यही ना होगा? सबसे अधिक यही दिख रहा है ना ऊपर घातांक में, क्या होगा? 3। मारिए सही। उसके बाद द्विघात बहुपद कौन है? 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 5वां द्विघात बहुपद कौन है? छाटिए हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात 2 है। कितना? 2। तो 2 घात किसका है? इसका घात 2 है। बोलिएगा हाँ सर यदि 2 है। गलत बात, ये ना थोड़े ना होगा, सबसे बड़ा वाला ना होता है 3 है, इसका तो 3 घात हुआ, ये नहीं होगा। यहाँ 2 है सबसे बड़ा, हाँ यही तो होगा। यहाँ सबसे बड़ा 3 दिख रहा है, यहाँ सबसे बड़ा 3 दिख रहा है, तो यहाँ बहुपद का घात 3 हुआ, यहाँ 3 हुआ, नहीं होगा, तो त्रिघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद ये हो गया। चलिए बाकी यहाँ 2 क्वेश्चन जो है आपके लिए, ये HW है, दोनों क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए और बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।